आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का एक वंश सातवाहन वंश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं सातवाहनों के बारे में। जो सातवाहन थे इन्हें आंध्र वंश या आंध्र भ्रात्य कहा गया है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र वंशीय या आंध्र भ्रात्य कहा गया मिलता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। और वायु पुराण में जो सातवाहन राजा हुए हैं ऐसे 17 राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो 17 सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिलता है वायु पुराण में, जबकि मत्स्य पुराण या ब्राह्मण पुराण में 30 राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो 30 राजाओं का वर्णन मिलता है जो कि सातवाहन वंश के थे, उनका मिलता है वर्णन मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण में। इसके बाद आता है सातवाहनों का पहला राजा जिसका नाम है सिमुक, जो कि सातवाहनों का संस्थापक माना जाता है और इसकी उपाधि थी वृषलका। तो सिमुक की उपाधि थी वृषलका, इसकी उपाधि थी और ये सातवाहनों का संस्थापक था। तो सातवाहनों का संस्थापक सिमुक, उपाधि वृषलका। इसने किनको हराकर जो सातवाहन की नींव रखी? तो कण्व राजा सुशर्मा को हराकर। कण्व के बाद आते हैं सातवाहन। तो कण्व को हराकर किसकी नींव रखी? सातवाहन की। तो संस्थापक कौन हुआ? सिमुक, उपाधि वृषलका। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक या शक्तिशाली राजा जिसका नाम है शातकर्णी प्रथम। ये प्रथम शक्तिशाली राजा था जो कि सातवाहन वंश का हुआ। इसकी उपाधि थी दक्षिणापति अप्रतिहत चक्र। इसकी उपाधि क्या थी? दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र। और नानाघाट लेख जो कि इसकी रानी ने लिखवाया था उसमें दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। किसे? शातकर्णी प्रथम को। तो सातवाहन का कौन सा राजा जिसे दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है? तो शातकर्णी प्रथम को कहा गया है। किस लेख में कहा गया है? तो नानाघाट लेख में कहा गया है। इसने शक शासक मेरम्बस से संघर्ष किया और उसे हराया। इसकी रानी थी नैनिका, उसने नानाघाट लेख लिखवाया जिसमें भूमिदान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो भारत में भूमिदान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है रानी नैनिका के नानाघाट लेख में। ये जो लेख है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिला है। तो ये लिखवाया था शातकर्णी प्रथम की रानी नैनिका ने। इसी में ही इसकी उपाधि मिलती है दक्षिणापथ का स्वामी। तो पहला शक्तिशाली राजा सातकर्णी प्रथम, इसकी उपाधि दक्षिणापति अप्रतिहत चक्र और दक्षिणापथ का स्वामी जो कि मिलती है नानाघाट लेख में। इसने शक शासक मेरम्बस को हराया। रानी नैनिका ने कौन सा नानाघाट लेख लिखवाया जिसमें भूमिदान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। और इसी ने ही 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। कौन कौन से? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए शातकर्णी प्रथम ने। इसके बाद आप बनते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी। इसकी माता का नाम था गौतमी वलश्री। तो ये भारत का वो वंश है सातवाहन वंश जो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। जैसे इनकी माता का नाम गौतमी वलश्री था तो इसने अपने नाम के आगे गौतमी पुत्र लगाया। तो भारत का ये वंश था जो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखता था, तो वो था सातवाहन वंश। तो हम पढ़ रहे हैं दूसरा शक्तिशाली राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी जिसकी उपाधि मिलती है वेककटक नरेश, त्रिसमुद्र, अद्वितीय, एक ब्रह्मन। नासिक लेख में क्या कहा गया है? एक ब्रह्मन। तो नासिक लेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी की उपाधि मिलती है एक ब्रह्मन। दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक था गौतमीपुत्र शातकर्णी। दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक कौन? गौतमीपुत्र शातकर्णी। इसके जो नासिक लेख में इसकी तुलना राम और अर्जुन और भीम से की गई है। राम, अर्जुन और भीम से किसकी तुलना की गई है? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी की। इसने शहरात्र वंश के जो शक राजा नहपान को हराया। और जोगनथंबी एक स्थान है, वहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है कि इसने इस शक राजा की जो इन मुद्राएं थी उनको पुनः मुद्रित करवाया था। तो उसने हराया था मेरम्बस को शातकर्णी ने, और इसने हराया था शक राजा नहपान को। ये नहपान किस शाखा का था? तो शहरात। शहरात शकों की शाखा थी, उसका राजा था नहपान जिसको हराया था गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। तो इसकी उपाधि थी वेकटक नरेश, त्रिसमुद्र, अद्वितीय, एक ब्रह्मन। ये इसकी उपाधियां हैं। इसके बाद हम जानते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलवामी कौन बनता है इसके बाद? तो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी बनता है सातवाहनों का राजा जिसकी उपाधि मिलती है दक्षिणापथेश्वर आंध्र सम्राट।
तो सातवाहनों में किसे दक्षिणापथेश्वर या आंध्र सम्राट कहा गया है? तो वो है वशिष्ठिपुत्र पलवामी। इसके सिक्कों पर दो पतवार वाले जहाज़ों की आकृति मिलती है। तो इसने जो सिक्के चलवाए थे तो उसके सिक्कों पर कैसा जहाज़ मिलता है? ऐसा जहाज़ मिलता है जिसके जहाज़ पर दो पतवार वाले जो जहाज़ बने हुए हैं सिक्कों पर, तो ऐसे जहाज़ का जो अंकन किया गया है, जो कि इसने सिक्के चलवाए थे वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने। इसने 2 बार रुद्रदामन को हराया था। तो रुद्रदामन भी क्या था? शक राजा था। जो नहपान था उसके बाद ही बनता है ये जो रुद्रदामन। तो इसको हराया था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने। तो कई बार ये एग्ज़ाम में जो इनका सुमेलित करने का प्रश्न आता है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी और विदेशी राजा लिख देंगे या शासक लिख देंगे जिसके साथ उनका संघर्ष रहा। तो इनका रहा रुद्रदामन से, जबकि गौतमीपुत्र सातकर्णी किससे रहा था? नहपान से। इससे पहले सातकर्णी का तो मेरम्बस से, वो भी शक राजा था, और शहरात भी वो शक राजा था, और रुद्रदामन भी शक राजा थे। तो ये संघर्ष करते हैं और उनको हराते हैं। इसके बाद बनता है यज्ञश्री सातकर्णी। इसकी मुद्राओं पर जहाज और शंख के चिन्ह मिलते हैं। किसके? जहाज और शंख के चिन्ह। शक सातवाहन संघर्ष समाप्त हो जाता है, यानी शकों के साथ जो लंबा संघर्ष चला आ रहा था वो किसके समय समाप्त होता है? तो यज्ञश्री सातकर्णी के समय समाप्त हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण राजा थे। इसके बाद एक और राजा हैं जो कि सातवाहनों के, उनको भी पढ़ना होता है क्योंकि वो साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो उनका नाम है हाल। ये सातवाहनों के 19वें शासक हुए हैं, जिनकी रानी का नाम मलयवती मिलता है और इनके सेनापति का नाम विजयानंद मिलता है। इनके दरबारी साहित्यकार थे पालित और आदिराज। पालित और आदिराज किसके दरबार में रहते थे? तो हाल, जो कि एक सातवाहनों का राजा था, सातवाहन शासक था। ये स्वयं एक विद्वान था, तो इसने अपनी रचना लिखी गाथा सप्तशती, जो कि एक प्रेम कथा है और प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखी? तो प्राकृत भाषा में लिखी प्रेम कथा है गाथा सप्तशती। किसने लिखी? हाल ने, जो कि 19वां शासक था और सेनापति इसका विजयानंद था। इसके बाद और विशेषताएं कौन कौन सी है सातवाहनों की? तो इनका जो राज चिन्ह था सातवाहनों का वो था चैत्य, और इनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ती है ये राजधानी। इन्होंने सोने चांदी और शीशे के सिक्के चलाए। इससे पहले शीशे के सिक्के जो विदेशी शासक हुए हैं भारत में, इनसे पहले उन्होंने भी चलाए थे हिंद यवन शासक, लेकिन इन्होंने भी शीशे के सिक्के चलाए थे। तो सोने चांदी और शीशे के सिक्के चलाने वाले कौन थे? सातवाहन, और राजधानी इनकी थी प्रतिष्ठान। तो ये था सातवाहन जो शासक हुए हैं, सातवाहन वंश हुआ है, उसके बारे में हमने जाना है इस वीडियो में। तो आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी प्रकार के इतिहास से संबंधित और अन्य टॉपिक से संबंधित शॉर्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।